गोड्डा में 4 लेन बनाया जा रहा है और बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर के सूचीबद्ध पत्रकार से लेकर के तमाम जो सरकारें हैं वो तालियां पीटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन गुंजन थोड़ा यहाँ दिखाइएगा कि लकड़ी नहीं रखा हुआ है, चिता सजाई गई है आपकी, हमारी और आने वाली पीढ़ियों की। कि देखिए कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में जो पेड़ हैं उन्हें इस तरीके से कर्तव्य समझकर काटा गया है कि अगर ये पेड़ नहीं कटे होते तो 4 लेन बनता ही नहीं। चारों तरफ दिखाइए गुंजन एक बार कि इस वक्त हम लोग जो है गोड्डा जो कॉलेज है उसके पीछे मौजूद हैं। ये जमीन जो है आप जहां तक देखेंगे इस जमीन पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो कटे हुए पेड़ हैं हस्तिहा से लेकर के महागामा जो 1200-1400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट का जो 4 लेन बनाया जा रहा है उस सड़क पे जहां से ये 4 लेन पास हुआ है वहां पर जितने भी पेड़ थे जो ऑक्सीजन देते थे, जो जीवन हमारी बचाते थे, सुरक्षा करते थे, उनको काट दिया गया है। और पेड़ भी छोटा मोटा नहीं काटा गया। गुंजन थोड़ा यहाँ दिखाइएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से दिखाइए कि कितना लबालब जो है कि पेड़ के कुंडे जो है वो काट काट करके रखे गए हैं। यहाँ दिखाइए कि मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 9.5 इंच है। मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 9.5 इंच है। और यहाँ पर दिखाइएगा गुंजन कि इसकी जो हाइट है, इसका तना है ये मोटा देखिए कितना है। इतने मोटे मोटे पेड़ जरा आप सोच करके देखिए कि ये पेड़ कितने पुराने होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो तकरीबन 100 साल से 80 साल पुराने ये पेड़ होंगे। इनकी छांव में जब महागामा गोड्डा कोई आता होगा, हल्की बरसात होती होगी तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग उसमें छिप जाते हैं कि हल्की बरसात से बचा जाए। गोड्डा में 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री का टेम्परेचर है। इस गर्मी में लोग अगर कहीं जाते हैं तो ऐसे ऐसे पेड़ों के नीचे छांव में रुक जाते हैं, यहाँ 2 मिनट रुक कर आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सफर होगा। लेकिन इन पेड़ों को काट दिया गया। अब सवाल NHAI से ये होना चाहिए कि जब हम आपसे ये कहते हैं कि हमें विकास चाहिए तो इस विनाश की तर्ज पर हमें विकास नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए कि आप इस पेड़ को काटने के अलावा एक काम और कर सकते थे जिसको कि क्लासिकल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में ट्री शिफ्टिंग कहा जाता है। ट्री शिफ्टिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि इन पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि कहीं से अगर 4 लेन या वैसा कोई प्रोजेक्ट पास हो गया है, वहां पे बनना है, तो वहां पर ट्री शिफ्टिंग किया जाता है। और ट्री शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये जो है ये पेड़ है, ये इस पेड़ का पूरा डायमीटर है। किया ये जाता है कि एक मशीन होती है जिसके इस पेड़ के चारों तरफ शाफ्ट में लगाया जाता है। इसको जड़ से निकाला जाता है। 3 फीट से 5 फीट की दूरी पर जो भी मिट्टी होती है उसे इस जड़ के साथ निकाला जाता है और दूसरी तरफ उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन रोजाना कई ट्रक भर भर के जो पेड़ हैं जो काटे जा रहे हैं निर्मम तरीके से, उन ट्रकों में भर भर कर पेड़ यहाँ पर लाए जा रहे हैं। अब इनका क्या होगा हमको नहीं पता। इनका ऑक्शन होगा, इन्हें भागलपुर के बरारी घाट पर लाशों को जलाने के लिए भेज दिया जाएगा, या किसी सरकारी ऑफिस में, किसी कार्यालय में इनका चौखट दरवाजा बनेगा, हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये जो पेड़ काटे गए हैं ये हमें लगता है कि यहाँ दिखाई गुंजन कि ये जो पूरा जो यहाँ पर जो आप नज़ारा देख रहे हैं उसमें सबसे पतला तना यही है। और इस तने की उम्र कम से कम मेरे उम्र से ज़्यादा होगी, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। NHAI से ये जरूर पूछना चाहिए, केंद्र सरकार से ये जरूर पूछना चाहिए कि आप जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती है कि हमें इन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये वही पेड़ हैं जिनके चलते धरती का इकोसिस्टम जो है कि बैलेंस्ड रहता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, गर्मी से राहत मिलती है। एक जो हमारा जो आप कहें कि जिंदगी हम जीते हैं तो गर्मी और बरसात एक ऐसी चीज़ है जिसमें इन पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आपके सामने है। कुछ मजदूर हैं उस तरफ गुंजन, आइए उनसे बात करके उन्हीं से पूछते हैं। जिन लकड़ियों को यहाँ पर काट कर लाया गया है, यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया कहाँ घर है आपका? जो से बोलिए। कठौन। बचपन में कभी पेड़ उड़ के छाँव में खेले हैं? खेले हैं। आपका बाल बच्चा खेलता है? मेरा भी बाल बच्चा होगा तो वो भी खेलता। ये जो कितना पेड़ काटा गया देखिए तो एक बार चारों तरफ बहुत काटा गया है ना। कि काटना चाहिए था इतना पेड़। ये लोग बोलता है कि पेड़ हम काट रहे हैं उसके जब आप नया पेड़ लगा देंगे। एक नया पेड़ को इतना बड़ा होने में कितना साल लगेगा? बहुत समय। तब भी कितना? 2-3 साल 10 साल होगा। 10 साल से ऊपर लग जाएगा। ऐसा हो सकता था ना कि पहले पेड़ लगा दें या फिर यही पेड़ को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दें, कहीं कर देते, हो जाता ना। ये सही था, काटना सही था कि वो सही था? वो सही है, कहीं और जाके लगाना सही था। चलिए ठीक है, यही हमको सुनना था कि देखिए यहाँ पे भी जो लोग हैं। एक और भैया से पूछ सकते हैं। भैया क्या नाम है? कुछ कहिएगा। हम जो खबर बनाए आप तो देखिए रहे हैं कि किस मुद्दे पर हम खबर बना रहे हैं। हम तो आ जाए हैं। बुद्धि है ना, बौद्धिक क्षमता है ना, समझदार है ना। हाँ, तो पेड़ जरूरी है कि नहीं? उतना भी नहीं पता है, आज आए हैं। तो उसका पूरा लेबर वो दोनों है। आपको अपने जिंदगी में पेड़ का महत्व पता है, हाँ या ना? हाँ पता है। क्या पता है पेड़ के बारे में? ठंडा रहता है मौसम, सब चीज ठंडा में। कितना पेड़ काटा गया है?
वो बहुत होगा इसमें। ये सही है कि गलत है? नहीं गलत नहीं है, सही है। सही है। 100 पेड़ कटा होगा। ये जो कटाई सही है? नहीं सही नहीं है। हाँ, अभी बोले आप सही है। गलत है। तो हमारा काम बिल्कुल नहीं है ये बताना कि किसने काटा, कैसे काटा, काहे काटा। हमारा काम सिर्फ इतना ही पूछना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार, जिन्होंने ढोल पीट पीट कर बताया है, नितिन गडकरी जो ये माहौल उड़ा रहे थे एक दिन इंटरनेट पर आकर कि पैसे की कमी नहीं है, तुम बताओ पैसा कितना देना है, सड़क बनाओ हेमंत सोरेन, ये उनके लफ्ज थे। आप सभी लोगों से एक चीज पूछना है कि नितिन गडकरी जब आप कहीं पर कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, वहाँ ग्रीन कॉरिडोर, फलना कॉरिडोर, चिल्ला कॉरिडोर जब बनवाते हैं तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है कि वहां पर पेड़ों को नहीं काटना पड़े? ट्री शिफ्टिंग जैसे अच्छे और बेहतर विकल्प क्यों नहीं चुने जाते हैं इस चीज के जगह पर, जहां पर इन मोटे मोटे कुंदों को काट दिया जाता है? आप देखिए कि ये कोई क्या बोलते हैं, कट्ठा और बीघा नहीं, तकरीबन हेक्टेयर वैसे जमीन में इस जो पेड़ है उनको काट काट कर यहाँ पर लाया गया है। और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से 2 बड़ी बड़ी गाड़ियों में इन ट्रक के कुंदों को भर भर कर यहाँ पर लाया गया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, कैमरे के पीछे है गुंजन, आप जिला टॉप देख रहे थे।